Good evening, everyone. This is Sanjay Khare, founder Sunshine Education. Today we will discuss about how to crack NEET 2020. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल डेट नीट एग्जाम के लिए और जेईई एग्जाम के लिए अनाउंस कर दी है। आप सबने सुना होगा, पता होगा। इट इज नाउ ऑन 26 जुलाई 2020 को नीट एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी कि अभी बच्चों के पास में है अराउंड 80 डेज। सो वी कैन से सेफली अराउंड 75 डेज स्टूडेंट्स आर हैविंग फॉर प्रिपरेशन। और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफी लंबा टाइम मिला है, मोर देन 2 month टाइम। सो इट इज अ गोल्डन टाइम, आई कैन से एनी स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया है और बच्चे आराम से बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के और इस नीट एग्जाम के बीच में काफी अच्छा टाइम मिला है बच्चों को। 26 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है 26 को। सो फॉर दैट नाउ व्हाट शुड स्टूडेंट डू। अभी आपको अच्छे से पता है कि नाउ 15 लाख यानी 15,90,000 यानी 16 लाख बच्चों ने लगभग नीट का फॉर्म भरा है। हमारे पास सीटें हैं लगभग 80,000 79,000 समथिंग, एंड जिनमें से गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 50% है, 39,000 कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है और बाकी प्राइवेट कॉलेज की सीट है। हमें पता है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की फीस 15 लाख साल से लेकर के 22 लाख 22 लाख सालाना तक होती है। तो हमें बच्चे ज्यादातर, हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज, तो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं, गार्जियन प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना। अब नीट के अलावा कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नीट होना है, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए हो। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि देयर विल बी ओनली वन एग्जाम, दैट इज कॉल्ड नीट। तो भी जजमेंट आ चुका है। तो अब नीट के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, या बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए, या बीएमएस, बीएचएमएस, आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध, किसी के लिए भी देयर इज ओनली सिंगल एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनईईटी जो नीट होने वाला है वो अब 26 जुलाई को होगा, जिसमें आप सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस आते हैं और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 180 क्वेश्चंस हैं, और जहां पर 1 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब बच्चों को देखना पड़ेगा कि हाउ शुड दे गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दिस 720 मार्क्स पेपर। तो जो पेपर होने वाला है वो सिंगल पेपर होने वाला है, ज्यादा टाइम तो मिलना नहीं है उसमें। तो आपको 180 क्वेश्चंस में से, जो पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से बता सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी के लिए सही होने चाहिए, तब जाकर के एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाता है। थोड़ा कम होता है रिजर्व कैटेगरीज में, ओबीसी में, एससी एसटी में 120 125 के आसपास भी हो जाता है। तो अब देखें ये कि हम कैसे टारगेट करें कि विद इन दिस 75-80 डेज टाइम कि हम पूरा का पूरा रिवाइज करें कोर्स को, और कैसे हम इस 75 डेज में फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उन चैप्टर्स की तरफ ध्यान दें। केमिस्ट्री में भी हमें वही करना पड़ेगा और बायोलॉजी में भी वही करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा पहले तो एक दिन बैठ करके ये प्लान करे कि वो कैसे पढ़ने वाला है। एटलीस्ट बच्चे को एक दिन देना पड़ेगा कि किस चैप्टर में कितना टाइम दिया जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आपके पास लगभग 30 चैप्टर होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में लगभग 48-50 कुछ चैप्टर है। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे हम इन पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करें विद इन दिस टाइम। तो हमें देखना पड़ेगा अब कि एक दिन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी बच्चों को बैठ करके जल्दी से जल्दी कि वो कौन से चैप्टर में कितना टाइम देने वाला है। अब जैसे हम देखें तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारी चीजें जो आने वाली हैं, उनमें आपको लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 12 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 90, ज्यादा आते हैं 20 क्वेश्चन तक आते हैं आउट ऑफ 90। तो 20 क्वेश्चंस तो आपको मिलने वाले हैं खाली एनिमल फिजियोलॉजी से।
तो भाई सबसे पहले तो एनिमल फिजियोलॉजी में महारत हासिल कर लेनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि 20 क्वेश्चन वहां से मिलने वाले हैं 80 नंबर के। ऐसे ही फिर हम जेनेटिक्स में जाए, जेनेटिक्स में 12-13 सवाल आने वाले हैं। तो यानी लगभग मान के चलिए कि आप करीब 40% जो सिलेबस है नीट बायोलॉजी का वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स में ही कवर हो जाता है। फिर हम इकोलॉजी को देखेंगे, इकोलॉजी भी काफी आते हैं, तो करीब मान के चलिए आप उससे भी आपके पास 5-6 क्वेश्चन तक उससे भी आ जाते हैं। तो इकोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग वगैरह से सवाल आते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर प्लांट में जो क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन या प्लांट क्लासिफिकेशन, उनसे भी आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा हमें कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो पहले जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनकी तरफ बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप देखोगे ना, तो अगर हम टोटल चैप्टर देखते हैं, 30 चैप्टर एवरेज पकड़ लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो 30 में से आप देखोगे 70% पेपर जो आता है वो करीब 50% चैप्टर से आ जाता है। तो यानी मैक्सिमम क्वेश्चन तो आधे चैप्टर से आने वाले, और आधे चैप्टर जो है आपके उनसे 30% चैप्टर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि ज्यादा क्वेश्चन किन चैप्टर से आते हैं। तो जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म से भी आते हैं, लाइट से भी आते हैं, साउंड से भी आते हैं। तो पहले देखें कि हम कौन से चैप्टर, जैसे मैकेनिक्स में हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशन से या सिंपल हार्मोनिक मोशन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो हमारी ग्रिप में भी आने वाला हो। ये नहीं है कि क्वेश्चन तो आ रहे हैं, हमें आता ही नहीं है, फिर पढ़ना शुरू कर दें बेसिक से, तो टाइम नहीं है आपके पास है सिर्फ 80 दिन। 80 दिन में आप मान के चलिए कि यू आर हैविंग अराउंड 60 डेज, 2 महीने का टाइम आपका अपना है। इसके बाद तो आप रिवाइज ही करोगे। तो विद इन 60 डेज यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स, आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आपके पास 60 दिन में चैप्टर कितने हुए? यू हैव 60 डेज टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। और चैप्टर आपके पास 30 फिजिक्स केमिस्ट्री के और लगभग 50 इसके बायोलॉजी के। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगभग बायोलॉजी का एक चैप्टर तो रोज तैयार करना ही पड़ेगा। वैसे ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोई 60 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलाते हुए 60 चैप्टर, और बायोलॉजी में आपके पास करीब 50 चैप्टर। तो आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोशिश करिए कि एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जरूर कर लें, और एक चैप्टर बायोलॉजी का भी जरूर कर लें। तो एक दिन आप फिजिक्स करिए तो अगले दिन केमिस्ट्री कर लीजिए, फिर फिजिक्स कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री कर लीजिए, सीक्वेंस बनाते चले जाइए, और साथ में बायोलॉजी भी करते चलिए। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जिस चैप्टर से ज्यादा वेटेज आता है वहां से आप शुरू करेंगे। तो आपको सपोज बायोलॉजी में आपने देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अब आपको लगा कि आप 3-4 या 5 दिन में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर सकते हो आराम से, तो आप वो कर लीजिए। साथ में आप देख लीजिए फिजिक्स में आप कौन सा चैप्टर है, सपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम है, आपको पता है कि 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक इन्हीं से आते हैं 2 चैप्टर से, तो आप उन 2 चैप्टर को खींच लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिर आप देखोगे अगर केमिस्ट्री में जाओगे, ऐसे ही आपको पता है सॉल्यूशन से 2-3 सवाल आते हैं, मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आने ही वाला होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, थर्मोकेमिस्ट्री से 1-2 सवाल आते ही हैं। तो फिर आप उन चैप्टर्स को पकड़ लीजिए पहले। तो उस तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको जाना पड़ेगा, वहां भी आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, एल्डिहाइड कीटोन सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक में भी जाना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल से भी काफी सवाल आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट से भी काफी कुछ आने वाला होता है। तो आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि आप सारे चैप्टर्स का एक प्लान बनाएं और रोज एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ें, और फिजिक्स केमिस्ट्री में से कम एक चैप्टर डेली का वो कंप्लीट करें। तो आप 60 दिन में इस तरह से लगभग पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके बाद जब आपका टाइम आएगा फिर आप रिवाइज करिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सही तरीका ये है कि आप एक चैप्टर सपोज बायोलॉजी का मान लेते हैं, आपने फर्स्ट डे सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है, आपने वो पढ़ लिया आधे टाइम, और साथ में आपने पढ़ा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का चैप्टर। तो आप सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ते जाइए और साथ में अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते रहिए। इसके बाद शाम को आप बैठिए और आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे आप सनशाइन एजुकेशन के वेबसाइट पे भी जा करके या मोबाइल ऐप पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसमें आप जा करके उस टेस्ट को देना शुरू करिए। उस चैप्टर का जो हमारी टेस्ट सीरीज रैंकर टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप जा करके देखेंगे जो आपने जो चैप्टर पढ़ा है सॉल्यूशन, और साथ में आपने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, उन चैप्टर्स के आप बैठ करके क्वेश्चंस भी लगा डालिए, और आपको जहां दिक्कत होगी तो वहां सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे, आप वो कर पाओगे जहां आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप सारी चीजें रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि आपने वो चैप्टर्स को पढ़ा है और इसके बाद क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और जहां पे आपको दिक्कत होगी तो वहां सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप वो सॉल्व कर लोगे।
तो एक तो आसान तरीका ये हो गया। ऐसे ही फिर आप दूसरे दिन लीजिए। दूसरे दिन आप सपोज अब आप सर्कुलेटरी हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया, अगले दिन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पकड़ लीजिए फिजिक्स में, और ऐसे ही बायोलॉजी में आप नर्वस सिस्टम पढ़ लीजिए। उनके फिर चैप्टर्स आप पढ़ने के बाद में फिर उनके क्वेश्चंस कर लीजिए। जब आप उनके क्वेश्चंस करके देख लोगे फिर आपको लगेगा चलो ये भी हो गया। ऐसे फिर आप तीसरे दिन कोई अगला क्वेश्चन चैप्टर पढ़िए। मान लीजिए आपने सर्कुलेटरी हो गया, आपका नर्वस हो गया, अब आप सोचोगे चलो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो आप बायोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही आप फिजिक्स में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप उस दिन वो खत्म कर लीजिए, शाम को आप बैठ करके उनके भी क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, फिर आपको लगेगा चलो ये भी आ गए। इस तरह से ना आपको जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वहां से शुरू करके फिर लोअर वेटेज वाले चैप्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और विद इन 60 डेज यू हैव टू कंप्लीट द होल ऑफ द योर सिलेबस, जिससे कि आप आराम से कॉन्फिडेंट हो सके कि यस मैंने पूरा रिवाइज कर लिया है। ये गलती मत करिएगा कि आप सारे सब्जेक्ट को पैरेलल ना लेकर के चलें। कई बार बच्चे करते हैं कि फिजिक्स पढ़ते चले जा रहे हैं कि सर 15 दिन खाली फिजिक्स, 15 दिन केमिस्ट्री, फिर 15 दिन बाद देखेंगे बायोलॉजी का। ये गलतफहमी नहीं पालिए कि बायोलॉजी आसान है, आपको आती है, या फिजिक्स या कुछ आपको ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री आती है तो अभी नहीं करना है। हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बस ये ध्यान रखिए कि पहले जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा, फिर आप आसानी से बाद वाले क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हम सारे चैप्टर्स को पढ़ें और डेली बेसिस पे करें। ये नहीं है कि हम बस आज बायोलॉजी अकेले कर लिया, कल केमिस्ट्री अकेले कर लिया, परसों फिजिक्स का, ऐसा नहीं। आपको डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपको, बिकॉज यू हैव 30 चैप्टर इन फिजिक्स, 30 चैप्टर इन केमिस्ट्री अराउंड 50 क्वेश्चंस इन बायोलॉजी, तो रोज हमें डेली बेसिस पे खत्म करने पड़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर्स को, और हमें कोई एक टेस्ट सीरीज पकड़ करके उसके क्वेश्चंस हम करते चले जाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता चला जाएगा। इसके बाद जब लास्ट का टाइम आएगा आपका, तो आपके 2 महीने बाद आप देखोगे तब भी आपके पास 20 दिन करीब बच रहे हैं, 20-25 दिन। तब आप क्या करेंगे, फिर आप पूरा का पूरा रिवाइज करना शुरू करिए। 2 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स रिवाइज करिए, 2 दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करिए, और 2 दिन में पूरी बायोलॉजी रिवाइज करिए। उस टाइम पे आप पूरे मॉक टेस्ट देना शुरू करिएगा वापस से, और पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दीजिए और अपने को रिवाइज करके आराम से तैयारी करिए। उसके लिए टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होते हैं, वो भी मॉक टेस्ट भी पूरे यूनिट वाइज भी अवेलेबल है हमारे में, और आप जा करके पूरे मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर जो होते हैं उनको आप करके देखिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यस, जो लास्ट ईयर्स में इस तरह के पेपर आते थे और आप उस तरह के मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो भी आपका है 180 क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि सवाल आना अकेले इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम फ्रेम के अंदर उनको सही से सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टाइम बाउंड मैनर में उन सवालों को प्रैक्टिस जरूर करते चलिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम मिल गया है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। यू आर हैविंग अराउंड 75+ डेज टाइम, 80 दिन है अभी आपके पास, जहां पे आप एक दिन का 1 घंटे का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेंगे ना, और मैं फिर कहूंगा सोइए जरूर, 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तब भी दिक्कत है, तो आप जो आपका टाइमिंग सेट हो पाए आप उस हिसाब से देखिए, लेकिन सोइए जरूर, सोना बहुत जरूरी है। साथ में आपको हर चैप्टर को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से हर चैप्टर्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे हैं जो 12th पास किए हैं अभी और जो अपियर हुए थे एग्जाम में, और उन लोगों का अभी तैयारी भी नहीं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए हमने सनशाइन एजुकेशन में लाइव क्लासेस शुरू की हैं, जहां पे वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस को हमने काफी सस्ते में कर दिया है, 30,000 फीस रखी थी हमने, जिसकी अभी बच्चों की काफी डिमांड आई और उन्होंने कहा अगर फीस कम करिए, तो हमने 50% डिस्काउंट कर दिया। तो 15,000 रुपए में ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जहां पर बच्चे आकर के, और एक शेड्यूल बनाएगा, वीकली शेड्यूल मिलता है उनको, जैसा मैंने बताया तैयारी करने का, उसी हिसाब से टीचर्स आके सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराएंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और बच्चों को 1-to-1 बेसिस पे छोटे छोटे बैच हम बिल्ड कर रहे हैं उसके। वहां पे टीचर्स आकर के, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जो लोग आकर के आपको सारा सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, रिवाइज कराएंगे, और साथ में प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन कराएंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो रियल टाइम बेसिस पे वहीं का वहीं सॉल्व भी करा देंगे। तो सारे टीचर्स लाइव क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी सनशाइन एजुकेशन की वेबसाइट में आप जाइए या ऐप में जाइए, वेबसाइट में जाकर के आपको आराम से लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप वो क्लास परचेज कर लीजिए। लाइव क्लासेस 15,000 पे करके 14,900 समथिंग फीस है उसकी, वो आप परचेज कर सकते हैं, और कोई सर्विस टैक्स अलग से नहीं देना, हमने सर्विस टैक्स मिला के रखा है, यानी एक्चुअली तो वो 12,000 कुछ का है, फिर बाकी सर्विस टैक्स GST जोड़ देंगे तो आप जो आगे 15,000 होता है, अदरवाइज तो 12,000 भी हमने फीस रखी है। तो उस कोर्स को आप लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, जहां पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल किया जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारी टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी जो ऑनलाइन होंगी, और आप आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और सारे सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पूरा वीकली शेड्यूल यू विल गेट
जहां पर आपको शेड्यूल होगा कि किस टाइम पे कौन से टीचर होंगे, उसी हिसाब से आप अपने घर में बैठ करके प्लान कर लीजिए और इस लॉकडाउन का बेनिफिट उठाते हुए घर में बैठ करके लाइव क्लासेस से पूरी की पूरी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए अभी भी सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है, आप ये मत सोचिए कि अभी टाइम नहीं है। यू आर हैविंग मोर देन सफिशिएंट टाइम, क्योंकि आपके पास है अभी 80 दिन बहुत होते हैं और 80 डेज में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और इसलिए आप लोग पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में आराम से बैठ करके क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए और शेड्यूल बनाइए, पूरी तैयारी करिए। बाकी हम लोग एक्सपीरियंस टीचर बैठे हुए हैं जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस क्वेश्चन सही करना कम से कम, और आप आराम से कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो रिवाइज करने की बात होती है कि आपको 24 घंटे बाद ना पुरानी पढ़ी हुई चीज लगभग 50% याद रह जाती है, तो हमें फिर दोबारा 24 घंटे के अंदर पढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट रिवीजन विद इन वीक करना जरूरी है, इसके बाद फिर विद इन 15 डेज करना जरूरी है। कोई भी चीज पढ़ी गई, अभी आज पढ़ी है ना, तो कल आपको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना जरूरी है, उसके बाद विद इन वीक आपको रिवाइज करना जरूरी है, फिर आपको विद इन 15 डेज रिवाइज करना जरूरी है। सो हाउ टू रिटेन ऑल दोज कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, चाहे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको टीचर सामने सामने पढ़ा रहे होंगे। इफ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको सब चीजें आती हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आप घर में आराम से बैठ करके पढ़िए और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बैठ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हमने हजारों डॉक्टर बना दिए हैं, तो नीट एग्जाम कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट अवर एक्सपीरियंस। और आप देख सकते हो कि आप आराम से प्रिपरेशन करने के बाद में सिलेक्ट हो जाओगे। तो जो 2 महीने का टाइम, 2.5 महीने का आपको मिला है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए और आराम से क्रैक कर लीजिए नीट 2020। ओके, और बाकी अगर आपको और भी कुछ है तो आप जाइए और मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा चैप्टर वाइज, जो हमारा वो ये फ्री में अवेलेबल होगा। आपको सनसाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप के अंदर लाइव क्लासेस में मैं आपको डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ, किससे कितने चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है। आप वो डाउनलोड करके वहां पर डिटेल एनालिसिस नीट के लिए, जेई के लिए, जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा। और उसके बाद टीचर्स कैसे पढ़ना, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वहां पर आकर के आपको सारे डिटेल वीडियो मिलेंगे जहां पर आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो यहाँ भी पूछ सकता है और मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पर भी आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसके क्वेश्चंस के जवाब निश्चित रूप से अगले सेशन में आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।